ट्रेडर्स हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। आइए आज के एनालिसिस चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यूरो यूएसडी को देखते हैं कि भाई एक साइडवेज जोन के अंदर चल रहा है। कोई बहुत बड़ा मूवमेंट इसने पिछले 2-3 दिन के अंदर नहीं दिखाया है। इसी साइडवेज जोन के अंदर ये ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे ब्रेकआउट देने का कोशिश किया था, लेकिन जो मैंने आपको बोला था कि भाई 350 का रेजिस्टेंस है, इसी लेवल से टर्न अराउंड होके और पिछले 2 दिन से साइडवेज जोन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल करेंसी के अंदर वीकनेस है, वो इस वजह से कि ट्रम्प साहब आज ओथ सेरेमनी लेंगे। इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंगली मेरे को कंफर्म नहीं है, शायद रात को 10:30 बजे इनको लेना चाहिए। और 10:30 बजे लेने के बाद मेरे को लगता है डॉलर इंडेक्स के अंदर एक तेजी वाली मूवमेंट आनी चाहिए, जैसा सब लोग वेट कर रहे थे। अब देखो दूसरी कहानी क्या है कि जिस भी कारण से डॉलर इंडेक्स तेज होना चाहिए, वो सारे कहानी स्ट्रांग हो चुकी है, ठीक है ना। वो सारी चीजें डिस्काउंट हो चुकी हैं, डॉलर इंडेक्स तेज भी हो गया है, टैरिफ का सबको पता है, टैक्स कट का सबको पता है, इमिग्रेशन लॉस का सबको पता है, अदर जितने भी कहानी किस्से हैं वो सबको पता है। तो अब डॉलर इंडेक्स में और ज्यादा मूवमेंट क्यों आए, क्वेश्चन ये होता है कि ठीक है अब वो इम्प्रूव करेगा तो एक मूवमेंट आनी चाहिए, जो सभी को लगता है। लेकिन मेरे हिसाब से तो जो डॉलर इंडेक्स एक बार नीचे यहाँ पे दिखा रहा है, तो जनरली कई बार क्या होता है, ये सुबह सुबह जब गिरता है, ठीक है ना, तो सेकंड हाफ में ये भगता है। कई बार मैंने ये चीजें नोटिस की, जैसे यहाँ पे देखो सुबह सुबह जब गिरता है तो सेकंड हाफ में भगता है, ठीक है। कई बार पहले भी कई बार मैंने ऐसा मूवमेंट देखा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें अभी कोई भी ऐसा क्लैरिटी नहीं है। हालांकि यहाँ पर भी इसने टॉप रेजिस्टेंस मार्क कर रहा है ये, लेकिन अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ट्रम्प साहब आएंगे बोलेंगे और उसको इंस्टीट्यूशन किस हिसाब से लेते हैं, वो एक देखने वाली बात है कि भाई अगर वो कोई इम्पोज कर देते हैं टैरिफ, टैक्स कट अनाउंसमेंट कर देते हैं, तो डॉलर इंडेक्स एक बार ऊपर भाग जाएगा आपका। ठीक है, थैंक यू पीयूष पाटिल भाई, आपने कमेंट कर रहे हैं। शिवांश भाई, मैंने यूरो यूएसडी का चेकआउट किया था, मंथली कैंडल आपको भी दिखा देता हूँ, वीकली ब्रेक किया, आपने कहा था ब्रेक नहीं किया, ठीक है। हो सकता है कुछ आप और बोलना चाह रहे हो, मेरे को नहीं पता। ये आपका दिसंबर का कैंडल है, ये मंथ का कैंडल है, इसका ये ब्रेक हो गया है, देखो इस वक्त, ठीक है ना। ये अगर आप जन नवंबर की बात करोगे, ये बॉडी और विक की बात करोगे, ये भी ब्रेक हो चुका है। तो मेरे को लगता है ये भैया डाउनवर्ड ट्रेंड में है, और अभी इसका जो सपोर्ट आ रहा है वो कहीं ना कहीं आपका 175 का जो सपोर्ट बनाया है इसने, वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी मैं मेरे एसएमसी पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया 175 पे, वहीं से टर्न अराउंड हुआ है। तो 175 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो नीचे ये 1.100 के लेवल को भी तोड़ सकता है, ठीक है। लेकिन अब क्या इस लेवल पे शॉर्ट करना चाहिए, करना चाहो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये वाला आपका स्टॉप लॉस रहेगा 350 का। 350 के ऊपर अगर कोई भी 2 आवर्स का कैंडल बंद हो गया, उसके हाई के ऊपर आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, फिर आपका 250 का ये स्टॉप लॉस काउंट होगा, और टारगेट फिर आप अपने अकॉर्डिंगली 450, 500, 550 तक का टारगेट आप ले सकते हो। जीबीपी यूएसडी पे भी सेम सिनेरियो है, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर भी। सेम पैटर्न यूरो ने भी बनाया, सेम पैटर्न जीबीपी ने भी बनाया। इसमें भी अभी मेरे लिए तो देखो वीक कैंडिडेट है, लेकिन एक चीज था कि मैंने काफी टाइम पहले बोला था कि यहाँ पे आपका मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न बन रहा है, और मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न बनता है या आफ्टर ए सस्टेन डाउन ट्रेंड, या कोई भी कैंडल रिवर्सल पैटर्न बनता है, चाहे वो बुलिश एंगल्फिंग हो, कोई भी हो, उस वक्त बाजार ऐसा साइडवेज जोन में रहता है, और उसके बाद ये ऊपर भगने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप चाहो तो आप उस सेंस में यूरो भी बाई कर सकते हो, जीबी भी बाई कर सकते हो, कि दोनों में ही मॉर्निंग स्टार है। ये वाला लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है ना। अगर आप लोगों को तेजी नजर आ रही है तो उसके लिए भी मैं आपको एक रीजन दे देता हूँ कि यहाँ पे जो ये रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है, इसके स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन तेज की बना सकते हो। लेकिन अभी तक क्योंकि मैं डॉलर पे वीकली अभी कंफर्म नहीं हूँ, जब तक $108 के नीचे ट्रेड नहीं करेगा तब तक मैं इसमें वीक कैंडिडेट नहीं हूँ। मैं डॉलर के अंदर स्ट्रांग हूँ, इस वजह से मैं यूरो और जीबीपी में शॉर्ट लेने में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, ठीक है। यूएसडी कैड आपका 4470 का लेवल को ब्रेक कर दिया है, बहुत बढ़िया लेवल को इसने ब्रेक किया है। अब ये एक तेजी का कैंडिडेट है, ठीक है। तेजी का कैंडिडेट यूं भी है कि भाई ट्रम्प साहब आएंगे, कनाडा पे टैरिफ इंपोर्ट करेंगे, करेंसी वीक हो जाएगी। अगर उन्होंने कोई भी इम्पोजिशन नहीं किया तो ये करेंसी पेयर वीक हो जाएगा आपका। लेकिन एज पर दी टेक्निकल इसने देखो लेवल तो तोड़ा है 4470 का, तो जब तक अभी 4300 नहीं तोड़ता है, एवरी डे इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे अगर कोई आता है 4400 के आसपास वापस, तो आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो, 4300 का एसएल लो और 4600 तक के टारगेट ले सकते हो। यूएसडी सीएचएफ में भी आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो, ये वाला लो आपका एसएल रहेगा इस कैंडल का लो, और टारगेट आपके ऊपर 9200 से ऊपर तक के आपके टारगेट इंटैक्ट रहेंगे। गोल्ड के अंदर मैंने आपको बाय ट्रेड दिया था, 2700 पे आ जाए तो बाय ट्रेड लेना, 2680 का एसएल है, 2704.56 का हाई लगाया है। अभी आपका बिल है कि आपको यहाँ पे बुक करना है या थोड़ा सा ऊपर 2710-12 के आसपास आ जाए, वहां पे आप बुक करना है। तो मैं तो वहीं पे बुक करूंगा, जब एसएल मेरा बड़ा है तो थोड़ा टारगेट भी मैं 10-12-15 पॉइंट का तो लूँ कम से कम टारगेट में, तो वहां तक मैं इसको प्रॉफिट को बुक करूंगा।
अब मान के चलो डॉलर इंडेक्स तेज हो जाता है और ये इसका ये लेवल टूट जाता है, तो इसके लेवल टूटने पे मैं शॉर्ट पोजीशन बना सकता हूँ, ठीक है ना। इसके लेवल पे टूटने में मैं शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकता हूँ और उस केस में मेरा स्टॉप लॉस 2710 का रहेगा, ये लेवल टूटते ही। फिर ये 2770 तक आपका नीचे आ सकता है। अब मैंने 2680 के नीचे क्यों नहीं बोला, क्योंकि एकदम से डॉलर के अंदर जो मूवमेंट आएगी तो उस पॉइंट में 2680 भी नहीं होल्ड करेगा, तोड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो स्विंग लो बनाया है, इसके लो टूटते ही आप शॉर्ट पोजीशन 89 का लो है, शॉर्ट हो जाना, 2670 तक का टारगेट रखना, 2710 का एसएल रखना, और यहाँ पे अभी आप होल्ड करो, 2709-10 जाता है वहां पे प्रॉफिट को बुक कर लेना, जो बाय वाला ट्रेड हमारा ऑलरेडी चल रहा है। बीटीसी यूएसडी क्या कहता है, बीटीसी यूएसडी डबल टॉप लगाया था, अच्छा खासा 1,06,000 तक ऊपर गया है। मेरे हिसाब से तो एक बार नीचे आ जाए 96,000 के आसपास तो बाय ट्रेड बनता है, इसको बाय ट्रेड 96 के आसपास लो, 89 का एसएल लो, टारगेट अपने छोड़ दो कहीं पर भी जहां आपको समझ में आए, प्रॉफिट बुक कर लेना। ऑलरेडी हमने एक बाय ट्रेड दे रखा है आपको, तो इसमें आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। हमने बोला था कि नीचे ये वाला 2900 आपका एसएल रहेगा, हर लेवल पे आप एवरेज आउट करते रहो और बैठे रहो, ये 38 और 4000 भी आपका जा सकता है। हमने एक्सआरपी भी एनालिसिस दिया था आपको, एक्सआरपी भी थोड़ा बहुत नीचे आया है, इसको अगर ये 2.60 के आसपास आ जाए बहुत बढ़िया बाइंग है, अगर आपने बाइंग करा तो होल्ड करो, 2.60 पे और ऐड कर लेना आप पोजीशन, ठीक है। ये आज की हमारी एनालिसिस है दोस्तों। थैंक यू सो मच कि आप लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, ऐसे ही आप कंटिन्यूस प्रोसेस को अडॉप्ट करते रहिए सर। एक लाइक में, एक कमेंट में कुछ भी नहीं जा रहा है, इससे हमारा मोटिवेशन इंक्रीज होता है। थैंक यू सो मच।